निशान वीडियो प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं रुद्रेश तिवारी, एचओडी ऑफ फिजिक्स एंड डायरेक्टर ऑफ निशान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों को आज 11th फाउंडेशन फिजिक्स में मैं एप्लीकेशंस जो डिफरेंशिएशन की होती है, जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अवकलन के अनुप्रयोग, उनकी बात करेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम अवकलन और अवकलन के नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है कि जब एक फलन का संबंध दूसरे फलन के साथ हो तो उनमें परिवर्तन की दर अगर ज्ञात करनी हो तो उसे हम अवकलन कहते हैं। और अवकलन का जो संकेत बताया था, वो संकेत बताया था आपको d/d। और आज के वीडियो लेक्चर में हम तैयार करेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग का मतलब है कि जब आप ऐसे भौतिक दो पदों को उपयोग में ले रहे हैं जो अनुपात के रूप में आ सके और उनके परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी हो। क्या ज्ञात करनी हो आपको? परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए जो गणितीय प्रक्रिया काम आती है उसे फिजिक्स में काम में लेते हैं, उसे हम अवकलन कहते हैं। अवकलन के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है वेग की गणना। इट मींस कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वेग की गणना करने के लिए वेग का सामान्य फॉर्मूला रखो दिमाग में, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय v = s/t बोलते हैं। अभी इसमें हमने कोई परिवर्तन की दर नहीं निकाली। अगर हम यहाँ पे दोनों पक्षों में अवकलन का संकेत d/d लगा दें तो d/d लगाते हैं क्या होगा? वो ds/dt क्या हो जाएगा? वेग बन जाएगा। अगर एग्जांपल आप देखें कि यदि विस्थापन s बराबर 6t² + 12t + 15 मीटर हो तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग की गणना कीजिए। वेग की गणना कीजिए। हमने ये कैलकुलेशन देखी कि यदि विस्थापन s का मान, विस्थापन को s, x या d से लेते हैं कई जगह, तो आप इसे विस्थापन या अगर केवल परिमाण काम में लेंगे तो दूरी भी कह सकते हैं। यहाँ s की वैल्यू कितनी है तो फॉर्मूला v = ds/dt बना। इसका मतलब क्या हुआ? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। इसको लिखा हमने d/dt 6d² + 12t + 15 मीटर। जब आप अवकलन करें तो अवकलन का कौन सा नियम काम आएगा? योग नियम काम आएगा इसमें। इसके लिए 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। d/dt t², 12 कांस्टेंट है, 12 को बाहर निकाल लो। और तीसरी स्टेप पे 15 ऐसा लिख दिया। 6t² का अवकलन होता है 2t। घात आगे लाएंगे, घात में से एक कम करेंगे। ठीक है, 12 ऐसा कैसे लिख दिया? t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है और 15 कांस्टेंट प्लस ही है तो कांस्टेंट पद का अवकलन हमेशा 0 बताया गया है। तो इसको हमने सोल्व किया तो v = 12t + 12, ये वाली वैल्यू आ गई। अब t कितने पे डिपेंड है? 2 सेकंड। t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दीजिए तो 2 सेकंड पुट करने पर v = 12, t की वैल्यू 2 पुट की, 24 + 12 36 मीटर पर सेकंड। ये अवकलन का प्रथम अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना, v = ds/dt था। एक बार मैं फिर वैल्यू को एक्सप्लेन कर रहा हूं। विस्थापन की वैल्यू दे रखी है मीटर में, समय दे रखा है 2 सेकंड, तो वेग की गणना कीजिए। वेग की गणना करने के लिए v = ds/dt लिखा। अवकलन के योग नियम को काम में लिया। योग नियम को काम में लेकर ये अभी t पे डिपेंड है यहाँ पर, तो t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम यहाँ पर? 12, 2 पुट करेंगे तो 12 × 2 हो जाएगा। 2 × 12 + 12 36 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। ये अवकलन का प्रथम अनुप्रयोग, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि अवकलन के अनुप्रयोग में पहले
वेग की गणना। अब हम दूसरा उपयोग कंप्लीट करते हैं। पहला उपयोग वेग की गणना कर चुके हैं, अब इसके बाद में त्वरण की गणना। अगली स्टेप हम तैयार करते हैं त्वरण की गणना। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण। इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेग बटा समय। ठीक, त्वरण को ऐसे बताया जाता है और v अपॉन टी लिखा और d अपॉन डी का संकेत लगा दिया, तो ये हो गया वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। अगर आप करेंगे तो ये त्वरण के बराबर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, यदि वेग v इक्वल्स टू 60t क्यूब प्लस 50t मीटर पर सेकेंड हो तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर त्वरण की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको मिला कि यदि वेग v इक्वल्स टू 60t क्यूब प्लस 50t मीटर पर सेकेंड हो तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर त्वरण की गणना कीजिए। तो त्वरण का फॉर्मूला a इक्वल्स टू dv अपॉन dt बना। d अपॉन dt 60t क्यूब प्लस 50 इंटू टी। 60t क्यूब जो है, जब आप इसको योग नियम से सोल्व करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर 60 को बाहर निकाल लीजिए। d अपॉन dt t की पावर 3 प्लस 50 बाहर आ गया। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन, ये हमने जब इसको सोल्व किया तो 60 t की पावर 3 का 3t स्क्वायर प्लस 50 t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो हो गया 180 t स्क्वायर प्लस 50। ये एक्सीलरेशन त्वरण होगा। अब कितने समय पर पूछा गया है? t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर। अगर t इक्वल्स टू 10 सेकंड होता तो 10 पुट करना, 5 होता तो 5 पुट करना, t इक्वल्स टू 1 है तो 1 सेकंड पुट करो। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो a इक्वल्स टू 180 1 का स्क्वायर प्लस 50, 180 इंटू 1 प्लस 50 230 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अतः हम ये कह देंगे कि त्वरण निकालने के लिए वेग का समय के सापेक्ष अवकलन किया। क्वेश्चन में मिला 60t क्यूब प्लस 50t। अवकलन करते समय ध्यान रखना है कि 60t क्यूब का 3t स्क्वायर, 50t का t के रेस्पेक्ट में 60 इंटू 3 180t स्क्वायर प्लस 50 t इक्वल्स टू 1। ठीक है, a 180 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 50 230 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका तीसरा उपयोग हम कंप्लीट करते हैं, जैसे शक्ति की गणना। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होगा कार्य बटा समय, या कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। तो हम तीसरा उपयोग लेते हैं हम शक्ति, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में 8th 9th की फिजिक्स में हमने पढ़ा कि पावर को वर्क डिवाइड बाय टाइम से कहते हैं। तो शक्ति की गणना जब आप करेंगे, थर्ड उपयोग इसका, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। P बराबर W अपॉन टी, अवकलन के रूप में लिखना चाहोगे तो D अपॉन dt लिख दो। क्वेश्चन ये एग्जांपल अगर जोड़े कि यदि कार्य बराबर 500 t स्क्वायर प्लस 200 t जूल हो तो t बराबर 5 सेकंड पर शक्ति का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया हमसे। अब हमने देखा कि कार्य दे रखा है और शक्ति पूछी गई है, तो P बराबर फॉर्मूला लिखिए dW अपॉन dt, d अपॉन dt 500 t स्क्वायर प्लस 200 t। यहाँ पे 500 को बाहर निकाल लीजिए, t स्क्वायर प्लस 200 t का t के सापेक्ष 500 t स्क्वायर का क्या होगा 2t, 500 इंटू 2t
प्लस 200, क्योंकि टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। एक बार फिर समझे इस बात को। 500 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, टी स्क्वायर का 2t, 200 को बाहर निकाल लिया, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया 1000 इंटू टी। P इज इक्वल टू 1000 इंटू टी प्लस 200। अब यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना सेकंड दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 इंटू 5 प्लस 200, तो 5000 प्लस 200 5200 वाट या 5200 वाट लिख सकते हैं। इस प्रकार ये तीसरा उपयोग शक्ति की गणना P बराबर W/T किया, कार्य का समय के सापेक्ष अवकलन करना ही शक्ति कहलाता है। ये इसका तीसरा उपयोग हो गया। चौथा उपयोग होता है ढाल की गणना। चौथा उपयोग कंप्लीट करते हैं इसका, ढाल की गणना। कोई भी जो ग्राफ दे रखा है, कोई भी जो ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है या tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, उसे हम ढाल कहते हैं। तो चौथा उपयोग ढाल dy/dx इनडायरेक्टली tan थीटा, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से ढाल को, ये थीटा एंगल होता है लेकिन ये dy/dx, ये x अक्ष और ये इधर y अक्ष, तो इसका जो स्मॉल पार्ट होगा वो यहां से यहां तक जो एंगल बनाएगा ये dx, ये dy, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू 1/2 पर ढाल का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यदि y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू 1/2 पर ढाल क्या होगा। अब आपको बताया ढाल इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, dy/dx, d/dx x स्क्वायर का वैल्यू, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो ये इनडायरेक्टली tan थीटा की जो वैल्यू मिली आपको, ये किसके इक्वल आ गई 2x। अब वैल्यू कितनी गिवन है, x इज इक्वल टू 1/2 पर आपको ढाल निकालना है। ढाल dy/dx भी होता है और tan थीटा भी होता है। इसको लिखेंगे तो 2x की वैल्यू 1/2 पुट कीजिए, ये हो गया। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो। इट मींस हम कह सकते हैं कि दिए गए फलन को यदि y इज इक्वल टू x स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा हो तो हम इससे ढाल की गणना कर सकते हैं। ढाल दिए गए वक्र का x अक्ष से बनाया गया कोण थीटा कहलाता है और उसका स्पर्शज्या tan थीटा वाला पद ढाल कहलाता है। ठीक है, हमने आज के वीडियो लेक्चर में अवकलन के जो उपयोग हैं उन उपयोग को कंप्लीट किया, और उपयोग में पहला उपयोग मैंने आपको बताया वेग की गणना जब विस्थापन दे रखा हो, दूसरा उपयोग बताया आपको त्वरण की गणना, तीसरा उपयोग आपको बताया शक्ति की गणना, और चौथा उपयोग बताया आपको ढाल या थीटा की गणना करना। तो हमने जो वीडियो लेक्चर आज कंप्लीट किया, उस वीडियो लेक्चर में हमें अवकलन के उपयोग या एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन हमने आज पढ़ा। तो जो भी बच्चे आगे के वीडियो देखना चाहते हैं वो रुद्रेश तिवारी निशान क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जब भी हम डालें तो आपके पास इंडिकेशन आ जाए, आप उसे देख सकें। और यही वीडियो हम निशान क्लासेस का जो ऐप है निशान कोचिंग कोटा, उस ऐप पर भी आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, और निशान वीडियो प्लेटफॉर्म के जो वीडियो हैं आप उनको यूज में लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।